आप लोगों ने क्या फैसला लिया है, किस प्रकार से सनातन को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग प्रयास करेंगे? सारे सनातनियों को मिलजुल करके एक साथ होकर, आज संतों में बड़ा विवाद है, आप देख रहे हैं अभी नई नई सोशल मीडिया पर जो सूचनाएं आ रही हैं, तो संतों में आपस में इतनी गुटबाजी, इतना विवाद, एक दूसरे का पैर खींचना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म तो सबके कल्याण के लिए है, विश्व कल्याण के लिए है, मानव कल्याण के लिए है। तो सारे सनातनी संत आपस में मिलजुल करके रहेंगे, तभी तो सारे सनातनियों को का मार्ग निर्देशन कर सकेंगे। तो सब लोगों को मिलजुल करके चलना चाहिए और सनातन की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए जागरूक होकर के, संकल्पित होकर के आगे बढ़ना चाहिए। अयोध्या की प्रसिद्ध पीठ तपस्वी छावनी में आज धर्म संसद आयोजित की गई है, जिसमें पूरे देश से हजारों संत महात्मा अपनी विभिन्न बातों को लेकर के भारत के उत्थान के लिए, विकास के लिए आज यहाँ पर तपस्वी छावनी में जुटे हुए हैं। इसी बीच में मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं हरियाणा की वैष्णव शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर SKS स्वामी जी, जो आज के धर्म संसद में शामिल हुए हैं। किन मुद्दों पर उन्होंने बात की है, क्या है विशेष खासियत, क्या चाहते हैं उस देश में कि किस प्रकार से धर्म संसदें या हिंदुत्व को लेकर के, सनातन को लेकर के बातें अग्रसर हों, वो विस्तार से हमारे साथ तिलक पत्रिका पर साझा करेंगे। जी, मैं सर्वप्रथम तिलक पत्रिका का धन्यवादी और आभारी हूँ कि हिंदू राष्ट्र को लेके, धर्म को लेके और धारणा को लेके ये अग्रसर हैं और देश में, दुनिया में अच्छा संदेश देने का प्रयास करते हैं। माननीय संपादक महोदय, आज का जो धर्म संसद है ये ऐतिहासिक धर्म संसद है और आज हरियाणा वैष्णव शक्ति पीठ की तरफ से एक संदेश और एक उद्घोष करने का प्रयास किया है कि जब भारत के 8 टुकड़ों में से सभी टुकड़े प्रजातांत्रिक भी हैं, लोकतांत्रिक भी हैं, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है तो हिंदुस्तान सनातनी राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता, अफगानिस्तान हो सकता है हिंदू का ही भाग, तो भारत क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र हो सकता, बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है हमारा हिस्सा, तो भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता। ये हमारी सरकार, हमारी जनता के लिए विशेष है। मैं वैष्णव शक्तिपीठ पर आज विशेष तौर से ही धर्म संसद से अपील करूँगा, आह्वान करूँगा, आग्रह करूँगा कि भारतवर्ष को अतिशीघ्र ही हिंदू राष्ट्र, संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, जिसे धरा बचाई जा सके, धर्म बचाई जा सके, क्योंकि जिहाद तभी रुकेगा जब ये देश, भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। अन्यथा जिहाद जैसा खतरनाक रोग, जिहाद जैसे खतरनाक राक्षस आज हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे शहरों में जाने अनजाने अदृश्य रूप में घुस चुके हैं। सैकड़ों साल से हमें ये पीड़ा बर्दाश्त की है। इस पीड़ा के से लड़ते लड़ते 9 करोड़ सनातनी, हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज शहादत दे चुके हैं, आगे शहादत नहीं देंगे। अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो आगे विशेष तौर से हरियाणा से एक अलग तरह का आगाज़ होगा, क्योंकि भगवान श्री राम ने, विष्णु जी ने यहाँ जो जन्म लिया था वो ज्ञान के लिए, तप के लिए, स्नेह के लिए लिया था, लेकिन हरियाणा को भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में, योद्धा के रूप में, राजा के रूप में धर्म की लड़ाई लड़ी थी। उस धर्म की लड़ाई आज तक लड़ते आए हैं। जितनी भी लड़ाई है धर्म की, वो हरियाणा से लड़ी गई है। आगे भी अगर कोई धर्म की लड़ाई आएगी तो पहले हथियार धर्म के लिए हरियाणा से उठाए जाएंगे। और बताइए चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म की रक्षा के लिए हरियाणा हमेशा आगे रहा है और इस बार भी आगे रहने के लिए वैष्णव शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर SKS स्वामी ने हमारे साथ तिलक पत्रिका पर कहा है। एक और विशेष बात वो हमारे साथ जुड़ेंगे और कहेंगे। मैं जनसाधारण को विशेष तौर से सारे विश्व में ये संदेश
और आज विशेष तौर से भारतवर्ष के भाइयों से, सनातनियों से एक आग्रह करना चाहता हूँ। कोई कहता नहीं है, लेकिन आज आपने सुनना भी चाहिए, सावधान रहना चाहिए। वर्ष 2025, वर्ष 2026, वर्ष 2027, 2028, 2029, 2030 ये सनातन धर्म के लिए, विश्व के लिए साधारण नहीं है, घोर भयानक परिवर्तन की ओर हैं। इस परिवर्तन में तपस्काल से तभी बचा सकता है जब हनुमान जी के शरण में रहेंगे, राम जी के शरण में रहेंगे, सनातन की बात करेंगे। और सबसे बड़ा जो रोग हमारे सनातन में जात पात का है, ये जात पात अगर ख़त्म नहीं की तो वही हालात हो जाएंगे जो आज से 200 साल पहले थे। सभी एक हो जाओ, हिंदू राष्ट्र की बात करो, जात पात की करो विदाई, सनातन हिंदू भाई 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 भाई। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत ही उम्दा बात हमारे साथ SKS स्वामी जी ने साझा की है। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।